नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में मौसम का क्या हाल रहे और अगले 2 सप्ताह में मौसम के कैसे रहने का हमारा अनुमान है। अगर हम पिछले एक सप्ताह के बारे में बात करें, तो पिछला सप्ताह बहुत खास रहा इस साल के लिए, क्योंकि 13 जुलाई के दिन जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसने पूरे भारतवर्ष को 13 जुलाई के दिन कवर कर लिया। अगर हम इसके पूरे प्रोग्रेस को देखें कि मानसून ने कैसे पूरे भारत को कवर किया, तो हम ये पाएंगे कि मानसून ने सबसे पहले अंडमान सागर में, समुद्र में 21 मई के पास पहुंचा था। इसके बाद इसने केरल के तट पर 3 जून को दस्तक दी। उसके पश्चात जो जून का जो पहले 15 दिन रहे, इसमें इसका जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ही अच्छी रही पहले 15 दिनों में। उसके पश्चात जो तीसरा सप्ताह था जून का, इसमें इसकी जो गति थी, जो प्रगति थी, वो थोड़ा सा धीमी हुई, लेकिन तभी तीसरे सप्ताह में इसने भारत के मध्य भागों में और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में अपना एडवांस कर लिया था। वहीं 20 जून के बाद 11 जुलाई तक मानसून में कुछ खास प्रगति नहीं हुई, और ये अपने एक तरह से उसी पूरे रीजन में स्थिर था। इसके पश्चात फिर से 13 जुलाई के दिन इस मानसून ने पूरे भारतवर्ष को कवर कर लिया। तो ये पिछले जो हमारा मानसून था, इसकी गति रही वो जो भारत को उसने पूरा कवर कर लिया 13 जुलाई को, जबकि अमूमन जो हमारी नॉर्मल डेट है भारत को कवर करने की, वो करीब करीब 8 जुलाई के आसपास है। वहीं अगर हम पिछले सप्ताह के जो हमारे मेन वेदर सिस्टम रहे उनके बारे में देखें, तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा मानसून ट्रफ था, वो 9 जुलाई के दिन थोड़ा सा अपने उत्तरी दिशा में था। वहां से वो दक्षिण की ओर उसने मूवमेंट शुरू किया। 11 जुलाई को वो मध्य भारत के आसपास था, और उसके पश्चात वो और थोड़ा सा दक्षिण की ओर मूव हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें, तो दो निम्न दाब के क्षेत्र बने थे। एक हमारा जो सौराष्ट्र और कच्छ का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर, और एक हमारा जो उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा है उसके पास का जो हमारा मध्य बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, उसके पास में बना था, यानी कि वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास। इसके अतिरिक्त एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा झारखंड में स्थित था, और एक ईस्ट वेस्ट, यानी कि जो हमारा पूरब पश्चिम का एक शियर जोन हमारा बना हुआ था, बिल्कुल भारत के जो भारत को बीच से एकदम डिवाइड कर रहा था। इसके साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, पश्चिमी विक्षोभ का हमारा फॉर्म हुआ था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इसने इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत ही एक फीबल सा सिस्टम था ये। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, तो एक हमारा ऑफशोर ट्रफ जो था वो कर्नाटका और केरला के तटों के पास देखा गया था पिछले एक सप्ताह में। ये पिछले एक सप्ताह के मेन जो हमारे वेदर के फीचर्स थे वो हैं। इसके साथ साथ अगर हम इन्हीं सब फीचर्स को हम अगर इनसेट की इमेज के द्वारा बादलों के मूवमेंट के द्वारा देखने की कोशिश करें, तो हम ये पाएंगे कि जो बादल, अगर आप इस चित्र के माध्यम से देखें, तो ये जो हमारा बादलों का मूवमेंट है वो पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि जो हमारा हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा बादलों की एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी, जो कि धीरे धीरे हमें यहाँ पर डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। ये बादल जो है, ये भी हमें एक तरह से जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी प्रगति को दिखा रहा है, कि कैसे आगे चल के 13 जुलाई के आसपास इसने पूरे के पूरे उत्तर उत्तर पश्चिम भारत को पूरा कवर कर लिया। और इसके साथ साथ मानसून ने सभी इलाकों को भारत के दस्तक दे दी, और 13 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर लिया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि सौराष्ट्र के इलाके में हम पाएंगे कि जो बादलों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा था। ये जो हमने बताया भी कि निम्न दाब का एक क्षेत्र बना हुआ था। इसके साथ साथ जो हमारा वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी का इलाका है, वहां पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ था, जिसकी वजह से काफी बादलों का मूवमेंट वहां दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बारिश के लिए बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिखा, मतलब जो बादल है उनका मूवमेंट बहुत अच्छा था, जिसने कि हमें हमारे प्रायद्वीप के इलाकों में और जो पश्चिमी तट है इसमें बहुत अच्छी बारिश हमें दी पिछले एक सप्ताह के दौरान। अगर हम इसी को जो बारिश हमारी रिकॉर्ड हुई है उसके माध्यम से समझना चाहें, तो जो ये चित्र है हमारे बाईं ओर, ये इस चित्र में हर दिन बारिश कैसे रिकॉर्ड की गई उसको दिखाया गया है। वहीं जो दाहिनी ओर का चित्र है, इसमें पूरे एक सप्ताह में कितनी बारिश किस किस इलाके में रिकॉर्ड की गई उसको दर्शाया गया है। अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि जो हमारा सेंट्रल भारत का हिस्सा है, यानी मध्य भारत का हिस्सा है, जो जिसमें कि हमारा बहुत ज्यादा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की रिकॉर्ड की गई है, और यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली है।
इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो जो हमारा पश्चिमी पूरा तटीय इलाके हैं पूरा, इस जो वेस्टर्न घाट इलाका है जो कर्नाटका, केरला कोस्ट है, कोंकण गोवा कोस्ट है, इस सभी एरियाज़ में हमें बहुत अच्छी बारिश मिली है पिछले सप्ताह में। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी और जो हमारा हिमालय का जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है जो, उसमें भी हम देखेंगे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन सभी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली है। वहीं अगर हम इनकी तीव्रता की बात करें बारिश की, तो हम ये पाएंगे कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हमको मिली है कोंकण गोवा में 2 दिनों में। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में एक दिन हमको एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स भी मिला है। अगर हम सिर्फ अत्यधिक बारिश की बात करें तो तेलंगाना और कोस्टल कर्नाटका में 5 दिन, असम, मेघालय, बिहार, केरला में 3 दिन और जो हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का जो इलाका है, इसके साथ साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटका, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में 2 दिन हमको बहुत ही अत्यधिक बारिश प्राप्त हुई है। अगर वहीं हम सिर्फ भारी वर्षा के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, पुदुचेरी है, इन सभी इलाकों में 5 दिन सप्ताह के हमको बहुत भारी वर्षा प्राप्त हुई है। तो अगर हम इस मैप के माध्यम से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारा ये पश्चिमी तट का इलाका है, इस एरिया में हम देख सकते हैं कि लगातार हमको पूरे सप्ताह भर में अच्छी बारिश प्राप्त होती रही है, जो कि भारी बारिश की तीव्रता को भी क्रॉस करती रही है। वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जो हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं, वहां पर भी हमको कुछ एक इलाकों में बहुत अच्छी बारिश प्राप्त हुई है। अगर हम पिछले सप्ताह के टेम्परेचर के सिनेरियो के बारे में बात करें कि पिछले एक सप्ताह में जो हमारा तापमान है वो कैसा रहा है, तो हम ये पाएंगे कि हीट वेव कंडीशन जो थी हमारी, वो वेस्ट राजस्थान में यानी पश्चिमी राजस्थान में 11 जुलाई के दिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर ऑब्जर्व की गई थी। इसमें अगर हम देखें तो हमें जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 44.8 डिग्री सेंटीग्रेड का बीकानेर में, जो कि पश्चिम राजस्थान में है, वहां रिकॉर्ड किया गया था। तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भी हमारे टेम्परेचर हैं वो कुछ हद तक हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा था वहां पर थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम नॉर्मल सन का कंपैरिजन देखें तो हम पाएंगे कि 11 जुलाई को जिस दिन हमें हीट वेव रिकॉर्ड की गई है, उस दिन हमें इस पर्टिकुलर एरिया में यानी कि जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, इन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वहां पर हमें हीट वेव जैसी सिचुएशन मिली थी। अगर हम इस पूरे जो हमारे अभी तक के बरसात के बारे में बात करें कि अभी तक का जो हमारा 2021 का जो मानसून का सीजन रहा है वो कैसा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जो हम अगर पिछले 1961 से लेकर के 2010 तक के डेटा के बारे में बात करें तो जो हरी लाइन है ये हमको दिखा रही है हर दिन कितनी बारिश नॉर्मली हमको मिली है 1961 से लेकर के 2010 के मध्य में। वहीं ये जो नीले रंग के बार है ये हमको दिखा रहा है इस साल के बारिश के बारे में। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमने पहले बात की थी कि 20 जून के बाद से थोड़ा सा बारिश में कमी दिखी थी हमें, उसके बाद में अभी 13 जुलाई के बाद से फिर से आप देखेंगे कि जो हमारे नीले कलर के जो बार हैं वो नॉर्मल से ऊपर निकल रहे हैं, यानी कि हमें इन दिनों में फिर से अब जो सामान्य तौर पर हम बारिश की उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा बारिश मिल रही है। वहीं अगर हम जो मानसून का एक कोर जोन है उसके बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि अभी तक हमें जो कोर जोन में जो बारिश थी वो सामान्य से थोड़ा कम मिल रही थी। जो ये लाल लाइन है ये हमें सामान्य बारिश दिखा रही है, बल्कि जबकि जो अब पिछले एक सप्ताह से उसके आसपास से हमें अब ये फिर से बारिश की जो प्राप्ति हो रही है वो ज्यादा हो रही है। अभी भी हमारा जो बारिश जो हमें प्राप्त होनी चाहिए उससे जरूर अभी थोड़ा सा हमें कम बारिश मिल रही है, लेकिन जो भी हमारी बहुत कमी थी वो धीरे धीरे मानसून पूरी कर रहा है। वहीं अगर हम बारिश के बारे में बात करें जो एक सप्ताह पहले के यानी कि जो सीजन में 1 जून से लेकर के 8 जुलाई तक की कैसी बारिश रही और 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक की कैसी बारिश रही, तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा क्यूमुलेटिव रेनफॉल है उसमें हम अगर देखें कि जो हमारा पूर्वी हिस्सा है और पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है उसमें जो हमारी डिपार्चर था यानी कि कितनी बारिश हमें मिलनी चाहिए और कितनी मिल रही है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 8 जुलाई को जो हमारा इस सीजन की हम बात करें तो हमारा जो डिपार्चर था यानी जो हमारी कमी थी सामान्य बारिश से वो -1% की थी, जो अब बढ़कर -9% हो गई है। वहीं अगर हम बाकी इलाकों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारी कमी थी बारिश की वो बहुत हद तक
पूरी हो गई है। जैसे अगर हम उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो हमारी कमी जो -16% की थी वो घटकर अब -15% हो गई है। जो हमारा जो मध्य भारत का हिस्सा था उसकी कमी -7% से घटकर -6% हो गई है। और जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप इलाका है उसका जो जो हमारा अतिरिक्त रेनफॉल 2% की मिली थी वो बढ़कर 11% हो गई है। अगर हम पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो एज अ कंट्री एज अ होल अगर हम बात करें तो जो हमारा कमी है वो अभी भी -5% पर ही स्थित है। वहीं अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे किस इलाकों में हमें कितनी ज्यादा बारिश प्राप्त हुई है तो हम ये देखेंगे कि जो सप्ताह हमारा जो पिछला सप्ताह जो हमारा खत्म हुआ था तो वहां पर दो सब डिवीजन ऐसे थे हमारे जहां पर हमको बहुत अधिक सामान्य से अधिक वर्षा मिल रही थी, जबकि 14 जुलाई को ये बढ़कर के 8 हो गए थे। वहीं जहां पर थोड़ा अधिक वर्षा मिल रही थी सामान्य से वो 1 से बढ़कर 6 हो गए थे और जहां पर सामान्य वर्षा मिल रही थी वो इलाके 5 से बढ़कर के 7 हो गए थे। वहीं पर अगर हम देखें तो हमारे जो लार्ज डेफिशिएंट जहां पर बहुत अधिक कमी थी बारिश की वो 17 से घट करके अब मात्र 3 रह गए हैं। अगर हम इसको भारतवर्ष के पूरे कितना हमारा जो एरिया है उसके टर्म से समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि जो सामान्य से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र था भारत का वो 64% था 7 जुलाई को जो अब बढ़कर 68% हो गया है। यानी सामान्य से कम वर्षा प्राप्त करने वाले इलाकों में 4% की कमी आई है। पहले ये 36% था जो कि अब घटकर 32% रह गया है। अगर हम 15 जुलाई के सिस्टम्स के बारे में बात करें कि 15 जुलाई के दिन कौन कौन से वेदर फीचर्स थे जिन्होंने भारत को प्रभावित कर रहे थे तो हम ये पाएंगे कि एक मानसून ट्रफ जो है वो हमारा अभी भी जो उसकी सामान्य पोजीशन होती है सामान्य स्थित होती है उससे दक्षिण में स्थित है। ये अभी गुजरात से लेकर के हमारा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक स्थित है। इसके साथ साथ एक जो हम बताते हैं पूरा पश्चिम का जो शेयर जोन है वो अभी भी स्थित है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें मिल रहा है विदर्भा के ऊपर जो कि विदर्भा के पूर्वी इलाकों के ऊपर है। इसके साथ साथ अभी भी केरला कर्नाटका कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ स्थित है। अगर इनके अनुरूप हम देखें कि अगले 7 दिनों में जो IMD GFS जो भारत मौसम विज्ञान विभाग में मॉडल्स रन होते हैं वो क्या दर्शा रहे हैं तो हम ये पाएंगे कि जो मॉडल के अनुसार जो मानसून ट्रफ है वो अब हमें उम्मीद है कि वो थोड़ा सा उत्तर की ओर फिर से मूव करेगा। इसके साथ साथ ये अपने जो नॉर्मल पोजीशन है उसके थोड़ा सा उत्तर में रहने की संभावना है इसके 18 से 20 तारीख के आसपास। उसके बाद ये फिर से दक्षिण की ओर मूव कर सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक और निम्न दाब का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट और एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में यानी कि जो उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा है उसके आसपास 20 जुलाई के बाद बनने की संभावना है। अगर हम बारिश के फोरकास्ट के बारे में बात करें IMD GFS मॉडल के अनुसार तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारत का जो हमारा पश्चिमी तटीय इलाके हैं सारे जितने भी हमारे वेस्टर्न एरियाज हैं उन सभी इलाकों में हम पाएंगे कि लगातार पूरे सप्ताह हमको अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि बारिश में जो हमारा 18 19 20 के आसपास फिर से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बारिश जो है लगभग सामान्य के आसपास दिख रही है। वहीं अगर हम इसी बारिश के माध्यम से हम अगर अब चेतावनियों की ओर चलें तो अगले 5 दिनों की चेतावनी यहाँ पर दिखा दर्शाई गई है 15 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक। इसमें जो लाल रंग है वो हमें सबसे ज्यादा तीव्रता की वार्निंग चेतावनी दर्शा रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एरियाज है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है 16 तारीख तक। उसके बाद में इन्हीं इलाकों में भारी से भारी वर्षा हमको मिल सकती है 18 से 20 जुलाई के बीच में। यानी कि इन इलाकों में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 तारीख तक भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर और 18 से 20 के बीच में भारी से अधिक भारी वर्षा हमको मिल सकती है। वहीं अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि आइसोलेटेड भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हमको उत्तरी हिस्से जो है राजस्थान के उसमें हरियाणा में नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में हमारा जो यूपी का पश्चिमी भाग है उसमें 17 से 19 जुलाई के बीच में और जम्मू कश्मीर में 20 जुलाई को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमें पंजाब में और जो हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 से 19 जुलाई के बीच में भी हमें हैवी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सब हिमालय वेस्ट बंगाल और सिक्किम की तो 17 से 19 जुलाई के बीच में इन इलाकों में भी हम अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहे हैं कुछ एक इलाकों में। इसके साथ साथ अगर हम
भारी से अत्यधिक भारी बारिश की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि 15 तारीख को जो हमारा कोंकण और गोवा तट है, वहां पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम अगले 2 हफ्ते के फोरकास्ट के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे चित्र हैं, ये पहले चित्र में हमें बारिश की कैसी संभावना है वो दर्शाई गई है, जबकि दूसरे चित्र में हमें बारिश की विसंगति सामान्य रूप से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बारिश होने की वो दर्शाया गया है। अगर हम इन दोनों चित्रों के माध्यम से देखना चाहें तो हम देखेंगे कि जो हमारा कोर जोन है, यानी जो हमारा मध्य भारत का हिस्सा है, उसमें जो है वो बारिश की विसंगति थोड़ी ज्यादा दिखा रहा है, यानी कि जरूर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन नॉर्मली यानी सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है उससे बारिश जो है उससे थोड़ा कम रहने की संभावना है पहले सप्ताह में। वहीं दूसरे सप्ताह में अगर हम देखें तो ये जो कमी थी जो हमें दिख रही थी मध्य भारत में, ये बहुत हद तक पूरी हो रही है, और जो हमारा दक्षिण का जो प्रायद्वीप इलाका है वहां पर थोड़ी सी हमें सामान्य की तुलना में कम बारिश मिलने की संभावना है। अगर हम अगले 2 सप्ताह में तापमान के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि पूरे पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में दोनों में ही हम किसी तरह के हीट वेव का हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी कि हीट वेव कंडीशंस बनने के चांसेस कम लग रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो तापमान है वो हमारे जो नॉर्मल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर रह सकते हैं हमारा उत्तर पश्चिम भारत में। अगर हम नॉर्थ पंजाब यानी पंजाब के उत्तरी भागों को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सभी इलाकों को छोड़ दें तो हमें इन सब इलाकों के अलावा सभी जगहों पर 2 से 4 डिग्री तक तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। इसके साथ साथ जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप इलाका है, इन इलाकों में हम सामान्य से तापमान 2 से 4 डिग्री कम रहने की उम्मीद कर रहे हैं। भाई अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें तो दूसरे सप्ताह में अगर हम देखें चित्र के माध्यम से तो जनरली सभी ज्यादातर इलाकों में जो है तापमान जो है वो सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रहने की संभावना है। सिर्फ जो हमारा पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाके हैं वहां पर तापमान जो है वो सामान्य से थोड़ा सा 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष में हम ये हमारी उम्मीद यही है कि तापमान जो है वो सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रहेंगे दूसरे सप्ताह में। ये इस सप्ताह की सारी जानकारी थी, और अगले 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहेगा इसका अनुमान था। और भी त्वरित जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप या भारत मौसम विज्ञान विभाग के ट्विटर एवं फेसबुक हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं और तुरंत लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध करके उनका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।